विटामिन डी हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन मानी जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में या किसी बच्चे के शरीर में होती है तो इसका नुकसान काफी बड़ा देखा जाता है। वैसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पहला वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील होने वाली विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील होने वाली विटामिन। विटामिन डी मोस्टली फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है, यानी यह एक वसा सोल्यूबल वसा में घुलनशील होने वाली विटामिन है। विटामिन डी जितना इंपॉर्टेंट एक वयस्क के शरीर के लिए है, यानी एडल्ट शरीर के लिए जितना इंपॉर्टेंट विटामिन डी मानी जाती है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के शरीर के लिए विटामिन डी मानी जाती है। अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है यानी विटामिन डी की कमी होती है तो आप ये कैसे पहचान पाएंगे कि वो बच्चा विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। तो मोस्टली आज इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में बात की जाएगी। क्या विटामिन डी की डिफिशियंसी किसी बच्चे में पहचानी जा सकती है? अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि वह बच्चा विटामिन डी से ग्रसित हो चुका है? किन बच्चों में विटामिन डी का खतरा अक्सर बना हुआ होता है? अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील होने वाली विटामिन है। और जिन लोगों में चर्बी की मात्रा अधिक होती है यानी जो लोग मोटे होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी काफी कम देखी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी जगहों से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। काफी कम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जहां से आपको विटामिन डी पूरी तरह से मिल सकती है, लेकिन दो ऐसे चीजों से आप पूरी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सूर्य की किरणें और दूसरा मेडिसिन। अगर आप सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो वहां से आपको विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए भी आपको सूर्य की किरणों में बैठने की आवश्यकता होगी। और दूसरा है मेडिसिन, विटामिन डी की गोलियां, वहां से भी आप भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन में खतरा ये होता है कि अगर आप विटामिन डी को हद से ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन सूर्य की किरणों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी मात्रा में आपके शरीर को विटामिन डी की जरूरत होगी आपकी बॉडी उतना ही विटामिन डी बनाएगा। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्बेशन का काम करता है, यानी कैल्शियम को अवशोषित करता है। अगर आप कोई भी खाना खाते हैं, किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो विटामिन डी के द्वारा ही अवशोषित की जाती है और हमारे हड्डियों तक, हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में होती है तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती है, मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो पहले जानते हैं किन बच्चों में विटामिन डी की कमी का खतरा अक्सर बना हुआ होता है। जो बच्चे गहरे रंग के होते हैं यानी जिनमें मेलानिन पिगमेंट काफी अधिक होती है, और जो बच्चे विटामिन डी के खाद्य पदार्थों का सेवन निरंतर रूप से नहीं कर रहे होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी का खतरा अक्सर बना हुआ होता है। जो बच्चे गहरे रंग के होते हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट काफी अधिक होती है, अगर वो बच्चे सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो उतना विटामिन डी ग्रहण नहीं कर पाते हैं जितना एक साफ रंग का बच्चा विटामिन डी ग्रहण करता है। यानी एक साफ रंग का बच्चा 1 घंटे में जितना विटामिन डी सूर्य की किरणों से ग्रहण कर पाता है उतना विटामिन डी ग्रहण करने के लिए एक गहरे रंग के बच्चे को कम से कम 4 घंटे सूर्य की किरणों में बिताना पड़ेगा। यानी एक साफ रंग का बच्चा जितनी आसानी पूर्वक सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त कर लेता है उतना ही मुश्किल होता है एक गहरे रंग के बच्चे यानी जिनमें मेलानिन पिगमेंट काफी अधिक होती है उन बच्चों को सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त करना। जिन बच्चों का शरीर पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ होता है, जो बच्चे सूर्य की किरणों में नहीं निकल पाते हैं, उन बच्चों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अक्सर देखा गया है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि विटामिन डी की कमी गोलियों से यानी मेडिसिन के द्वारा पूरी की जा सकती है, लेकिन उनमें खतरा भी उतना ही ज्यादा बना हुआ है। अगर आप मेडिसिन के द्वारा विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में खतरे के भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बच्चों का जन्म समय से पहले होता है उनमें भी विटामिन डी की कमी का खतरा देखा गया है, यानी जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी का खतरा बना हुआ होता है। जो बच्चे मां का दूध नहीं पीते हैं यानी स्तनपान नहीं कर रहे होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी का खतरा देखा गया है। मां के दूध में विटामिन डी की मात्रा मिलती है, इसलिए नवजात बच्चों को मां का दूध पिलाना आवश्यक माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे बच्चे थे जिसमें विटामिन डी की
की कमी का खतरा अक्सर बना हुआ होता है। तो अब जानते हैं आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके बच्चे विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी आपके बच्चों में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया है, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्बेशन का काम करता है, यानी आपके खाद्य पदार्थों से जो आप खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में यानी आपके बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों की हड्डियां कमजोर हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। अगर आपके बच्चे के द्वारा ये रेगुलर शिकायत आ रही है कि उनके मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों के मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आप समझ जाएं कि आपके बच्चों में विटामिन डी की कमी हो चुकी है, यानी कैल्शियम की भी कमी होनी शुरू हो चुकी है। आपके बच्चों के बोन में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, हाथों में दर्द की शिकायत रहेगी। अगर बच्चों के बोन में दर्द होनी शुरू हो जाए तो विटामिन डी की कमी का ये पहला लक्षण माना जाता है। मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न की स्थिति भी देखी गई है विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनमें रिकेट्स की भी समस्या देखी गई है, यानी हड्डियां, पैरों की जो हड्डियां हैं वो पूरी तरीके से अकड़ जाती है, धनुषनुमा हो जाती है। ये विटामिन डी की एक्सेस डिफिशियंसी के कारण होती है। जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनके लिए विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और बढ़ रहे बच्चों में कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपके बच्चे की मांसपेशियों में अक्सर दर्द और अकड़न बना हुआ होता है, या तो फिर आपके बच्चे के हाथों और पैरों के हड्डियों में अक्सर दर्द बना हुआ होता है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। अगर बात की जाए एडल्ट में कि एडल्ट में विटामिन डी की कमी का क्या लक्षण दिखता है, तो वहां पे इसकी कमी का कोई भी लक्षण देखा नहीं गया है। बहुत ही कम मांसपेशियों में दर्द और हड्डियों में दर्द देखी गई है, लेकिन वो भी बहुत ही कम देखा गया है। कोई भी सिम्टम्स नहीं देखा गया है वयस्कों में विटामिन डी की कमी का। तो अगर आपके बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो इसे दूर करना भी काफ़ी आसान होता है। काफ़ी सारे विटामिन डी के टैबलेट्स, मेडिसिन, सिरप अवेलेबल है, और आप सूर्य की किरणों से भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अपने बच्चों को सूर्य की किरणों में रखते हैं और वहाँ पे मालिश करते हैं, तेल से मालिश करते हैं, तो वहाँ से भी विटामिन डी काफ़ी आसानी पूर्वक आपके बच्चों में पहुँच सकता है और विटामिन डी का खतरा खत्म हो सकता है। और काफ़ी ऐसे मेडिसिन हैं जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।